बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कौन से ऐसे बेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कौन से ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं जिनके ऊपर जाके हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें बिल्कुल किसी किस्म की टेंशन ना हो और पास के अंदर वो जो म्यूचुअल फंड है अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हों और आने वाले वक्त के अंदर भी वो जो म्यूचुअल फंड है अच्छा परफॉर्म करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बताऊंगा, दो ऐसे म्यूचुअल फंड की कंपनी को बताऊंगा जिनके ऊपर मैंने पिछले 3 से 4 साल से इन्वेस्टमेंट की हुई है और मुझे अपने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत अच्छी जो रिटर्न है वो देखने को मिल रहे हैं। और ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का विड्रा लेने का जो तरीकाकार है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और इन म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आप बेहतरीन रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताऊंगा जो बेहतरीन परफॉर्म भी कर रही हैं और बेहतरीन रिटर्न भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और आपको वहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर चले जाएं, हर कंपनी की जो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट चाह रही होती है कि हम आपको इतना रिटर्न दे रहे होते हैं, हमारी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम है और हम इस वे के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दोस्तों मैं जिन दो कंपनीज के ऊपर काम करता हूँ उसके अंदर जो सबसे पहले जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो है जो पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा बैंक है, UBL है। अब UBL की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड के ऊपर काम कर रही होती है वो है दोस्तों आप UBL की एक एप्लीकेशन है UBL फंड्स के नाम से। अच्छा, इसके जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं वो मुझे जो देखने को मिले हैं वो ये हैं कि एक तो UBL का जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। अगर आप इनके कैश फंड को देखें जो लो रिस्क के ऊपर काम करता है वहाँ पे जो इनका जो रिटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट 11% के ऊपर आज चल रहा है तो इनका जो रिटर्न है वो तकरीबन 10 से 10.5% के दरमियान होता है, चाहे वो इस्लामिक हो या नॉन इस्लामिक हो। उसके अलावा अगर आप इनके इक्विटी फंड के ऊपर जाके देखें तो वहाँ पे भी इनका जो रिटर्न है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बेहतरीन देते हैं। उसके अलावा जो इनका मीडियम रिस्क के म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे इनकम फंड है उनका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। दूसरे नंबर के ऊपर जो इनकी एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप गूगल प्ले स्टोर से UBL की जो फंड एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, वहाँ पे आप अपने मोबाइल से ही इसको जो है वो ID कार्ड के ज़रिए अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 10 लाख रुपए तक की जो सरमायाकारी है वो आप विदाउट किसी डॉक्यूमेंट के यहाँ पे कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ वो एप्लीकेशन इस्तेमाल भी की जा सकती है। अपने बैंक अकाउंट से, अपनी राष्ट्र की ID से, किसी भी वे से बहुत आसानी से आप लोगों ने वहाँ पे अपना जो फंड है वो ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने एक फ़ंड जो है वो डिसाइड करना होता है कि किस म्यूचुअल फंड के ऊपर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इस्लामिक वे हो या दूसरा हो। उसके अलावा लो रिस्क, हाई रिस्क, मिडिल रिस्क, जस्ट आपने एक जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो म्यूचुअल फंड है वो सिलेक्ट कर लेना होता है और उसके बाद ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको बेहतरीन रिटर्न भी देंगे। और विड्रा का जो तरीकाकार है वो UBL का मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा है। किसी भी दूसरी कंपनी के ऊपर जाके अगर आप विड्रा की रिक्वेस्ट लगाते हैं तो वो आपसे तकरीबन 24 घंटे से 48 घंटे का टाइम लेते हैं, तब आपका विड्रा आपके अकाउंट के अंदर आता है। लेकिन अगर आपका UBL के अंदर ही बैंक अकाउंट बना हुआ है और आप अपने UBL कैश फंड से विड्रा की रिक्वेस्ट लगाते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो विड्रा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंच जाता है। ये मैंने खुद जो है वो किया हुआ है, मैं खुद जो है विड्रा की रिक्वेस्ट लगाता हूँ तो विद इन 15 मिनट के अंदर मेरा जो विड्रा है वो मेरे अकाउंट के अंदर म्यूचुअल फंड से यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये ऐसे ही है जैसे पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं। तो UBL इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पे जो दूसरी बात ये है कि UBL इनकम फंड के ऊपर और जो इक्विटी फंड होते हैं जैसे स्टॉक मार्केट के फंड होते हैं उनके ऊपर इनके जो चार्जेस हैं वो थोड़े से हाई आप समझ लें कि हैं, लेकिन जो इनके कैश फंड हैं जो लो रिस्क के ऊपर काम करते हैं उनके ऊपर ये किसी भी किस्म के चार्जेस नहीं लेते। दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगी है वो है बैंक अल हबीब। बैंक अल हबीब का जो म्यूचुअल फंड है, जो इनकी एसेट मैनेजमेंट की जो कंपनी है ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इनके अगर आप पास्ट के रिटर्न देखें तो पिछले 3 से 4 सालों के जो रिटर्न है इनके बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। लो रिस्क के ऊपर भी इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इनकम फंड के ऊपर भी ये प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देते हैं। और इनका जो स्टॉक मार्केट का फंड होता है जो इक्विटी के ऊपर काम करता है
वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, यानी कि उसका जो रिटर्न है वो भी आपको बेहतरीन मिलता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मुझे यानी कि बहुत बुरी लगी है, वो है इनकी एप्लीकेशन। इनकी जो एप्लीकेशन है वो कोई प्रोफेशनल तरीके से बनाई हुई नहीं है जैसे यूबीएल वालों की है। तो इनकी जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर इनको वर्किंग करने की ज़रूरत है, एक प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत है, एक आसान बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें और इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीकाकार है वो भी थोड़ा सा इनका वे है, ये आपको एक अकाउंट नंबर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं अपने उसका कैश फंड का, या रास्ट आईडी के ज़रिए भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप जस्ट बैंकिंग थ्रू के ज़रिए कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आप इनकी विड्रा की बात की जाए तो जो इनका जो विड्रा होता है उसके ऊपर आपको 24 घंटे का तकरीबन वेट करना पड़ता है, कभी कभी 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त जो है हो जाता है। अदरवाइज़ विड्रा इनका बहुत आसानी के साथ आ जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल से जो है वो सबमिट करना पड़ती है और अपने मोबाइल के ज़रिए ही जो है वो आपको डिपॉजिट की रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ती है। तो यहाँ पे किसी किस्म की बैंकिंग ब्रांच के ज़रिए या आने जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मोबाइल एप्लीकेशन से आप यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, अल हबीब के अंदर जो अल हबीब म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसके ऊपर जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि आप लो रिस्क, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क किसी भी स्टॉक मार्केट के ऊपर, किसी भी फंड के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे अल हबीब वाले आपसे किसी किस्म के चार्जेस नहीं लेते। जैसे यूबीएल वाले मैनेजमेंट फीस भी ले लेते हैं और उसके अलावा फ्रंट और एंड लोड भी ले लेते हैं स्टॉक मार्केट के फंड के ऊपर। तो ये जो कंपनी है ये यहाँ पे किसी भी किस्म के चार्जेस नहीं लेते। तो इस हवाले से मुझे बैंक अल हबीब जो है वो बेहतरीन लगा है। तो मैं इन दो मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम करता हूँ, बहुत बेहतरीन है, रिटर्न के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, डिपॉजिट विड्रा के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बाकी अच्छी बुरी चीज़ें दोनों की मैंने आपको बता दी हैं। तो इनके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो मेरा तजर्बा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा है। मैं इनके ऊपर अभी भी काम कर रहा हूँ, तो इनके ऊपर आप आंखें बंद करके जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप किस म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हैं, किस वे से काम करते हैं, आपकी पसंदीदा जो कंपनी है, जो बैंक है वो कौन सा है, कमेंट के अंदर उसकी जो राय है वो ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।